आइए मिलते हैं मुखिया प्रतिनिधि से, जो मुखिया रोशन आरा जी हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं ये मोहम्मद सऊद आलम जी हैं। और ये बहुत पिछले बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और बहुत कम वोटों के अंतर से जो है इनकी पराजय हुई थी, हारे थे। लेकिन इस बार यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार इनको मौका दिया जाए। तो आइए मिलते हैं। सर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है आपके चैनल के लिए जी। मैं अतिथि हैं जी। तो सऊद साहब, सबसे पहले ये बताइए, आज आपने एक अपना प्रोसेशन जुलूस निकाला था लोगों से मिलने के लिए, तो उसमें लोग जब आपसे मिले, आपके जुलूस में जो लोग थे वो सारे आपके सपोर्टर होंगे, तो सारे लोग जो है जी जान से लगे हुए हैं। तो पिछला अनुभव आपने देखा है 5 साल पहले का, और इस साल का जो अनुभव है, लोग आपके साथ जुड़े हैं जिस तरह से, तो किस तरह का है, उससे इसमें अंतर है क्या? देखिए, पिछले चुनाव में इस गांव में ही सिर्फ 11 को कैंडिडेट खड़ा हो गया मेरे विरोध में, लेकिन मेरे से सब कोई पीछे रह गया और लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन आदमी जीत रहा है। इस बार मात्र 2 प्रत्याशी इस गांव के हैं, लेकिन गांव के लोगों ने एक तरफा मन बना लिया है कि इस बार इनको बना देना है। और मैंने 20 सालों से यहाँ के गरीब जनता का मैंने सेवा किया है, हर दुख दर्द में उन लोगों के साथ रहा हूँ और वो लोग भी हमारे साथ रहते हैं। तो पिछले बार में क्या पोजीशन स्थान था? इस गांव में सबसे 1 नंबर, इस गांव में 1 नंबर थे और वोट लगभग अच्छा मिला होगा उस समय भी। तो अभी जो वर्तमान पंचायत की स्थिति बनी हुई है, 5 साल बीत गया, अभी जो भी निवर्तमान जो मुखिया रहे होंगे, तो आपका, क्योंकि ये गांव बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ जो हमने देखा कि उस तरह का व्यवस्था हुआ नहीं 5 साल के अंदर जो होना चाहिए था, तो क्या आप कहेंगे इसके लिए? नहीं, इसमें सिर्फ 5 साल में सिर्फ लूट खसोट हुआ है, धरातल पर कोई अस्थायी काम नहीं हुआ है जी। धरातल पर कोई अस्थायी काम नहीं हुआ है। ये बताइए, क्योंकि यहाँ एक भी यहाँ पर नाली, मैंने गली में नाली कहीं नहीं बना है पूरे पंचायत में। इसलिए नहीं बना है जो उसमें नाली का जो प्रावधान है, तो जितना बनाना है उतना ही बनाना पड़ेगा, उसका तो एमबी कम होगा नहीं। लेकिन पीसीसी ही खाली किया गया, इस कारण से जो वो 6 इंची के बजाय 3 इंची भी उसको कर दिया जाएगा, पूरा पैसा हो जाएगा। कहीं भी मेरे पंचायत में एक भी नाली नहीं बना है, जबकि नाली होना चाहिए। नाली होना चाहिए। गांव में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है पब्लिक के, तो नाली की वजह से। हम लोग जहाँ बैठे हैं यहीं पे देख लिए, अगर पानी के दिन, बरसात के दिन में तो यहाँ पानी लग जाता हो। सब में लगता है, क्योंकि बाजार है, ये बाजार है। हाँ, लगता है। तो क्योंकि अब इस बार आप हैं, लोग ने मन बनाया है कि आपको प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है, तो सबसे पहला काम कौन सा होगा? मेरा सबसे पहले काम होगा यहाँ के जल निकासी का काम मैं करूँगा। जल निकासी? हाँ, जो गांव से बाहर पूरे गांव को एक नाली को दूसरे नाली से जोड़कर गांव से बाहर पानी ले जाएंगे जी। तो यहाँ जैसे गांव से जो पानी निकलेगा उसके लिए कोई नदी उदी है? इसके बाद में इस गांव से उत्तर ऐसी आपको दक्षिण साइड में एक वहाँ ऐसी है जगह है जहाँ पर नारा सरकार का जमीन है, वहाँ पुल उल है, वहाँ पानी का स्टॉक करने की बहुत जगह है, क्षमता है, यानी कि नाली वहाँ निकाला जा सकता है। यहाँ से ले जाकर उस ऐसी में जोड़ दिया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री आवास है, जिसको इंदिरा आवास भी लोग गाँव में बोलते हैं, तो लोगों को मिला है? देखिए, मिला है, सिर्फ मैंने गरीब को तो नहीं मिला, बहुत कमों को मिला। गरीब को मिला भी तो उससे बन नहीं पाया, इसलिए कि जो इतना ना पीसी ले लिया गया, उसमें जो 30,000, 40,000, 50,000 तक ले लिया गया। बड़े लोगों का जैसे सूची सरकार का जो बनाया है वो गलत है। सूची गलत है। नहीं, अगर मान लीजिए वो मुखिया अगर हम ही हो जाए तो 2 मंजिला किसी का अगर पड़ गया तो वो कहेगा जो अधिया पर लेकर दे दीजिए। हाँ, तो वो कहेगा। लेकिन इसका प्रतीक्षा सूची होना चाहिए, जो इंदिरा आवास में ओरिजिनल सरकार उसको सर्वे करावे और जहाँ भी जिस गरीब का फूस का मकान है उसको देने का काम करे। यानी सर्वे फिर से होना चाहिए। हाँ, सर्वे फिर से होना चाहिए। कितने बने फूस के मकान हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनसे नहीं बन सकता है। ये अभी वर्तमान जो भी लिस्ट आती है वो तो हमको लग रहा है कि 10 साल पहले का है, उसमें बहुत मकान बन गया, उसमें गरीब का भी, धनिक, इस वक्त भी जो भी मैंने अथी है उसमें 50% बुझिए जी वो धनिके का है, वो आ जाता है नंबर में। उसको मुखिया हटा भी नहीं सकता है, उसको जितना भी पैसा मिलेगा उतना में बांट देगा।
तो चलिए, इस बार आपको मौका मिल रहा है, तो मौका मिलने के बाद क्या इस चीज़ को आप उठाएंगे? हाँ, हम इस चीज़ को उठाएंगे। जिस गरीब का अगर पक्का मकान नहीं है, उसका फूस है, सिर्फ फूस वाले को बनना चाहिए। ये शौचालय भी आया था हर पंचायत में, हर घर को शौचालय सरकार की तरफ से बनाना था, कागज में है, नहीं बना, कहीं नहीं बना है। तो क्या कारण रहा कि नहीं बना? तो वो तो पैसा तो मान लिया दिया तो 12,000 रुपया मिला, 2,000 रुपया बिचौलिए खा गया, 10,000 मिला। अब 10,000 मिला तो वो भी खा गया, उससे 10,000 में शौचालय बनेगा भी नहीं। तो अगला मान लीजिए ये 5 साल जो है जैसे तैसे बीत गया, और इसमें कहीं ना कहीं से यहाँ के लोग भी दोषी हैं। कैसे लोगों को जिता देते हैं चुनाव में, अच्छे प्रत्याशी जो है रह जाते हैं पीछे। तो इस बार यहाँ जो गढ़वा के लोग हैं, इनके लिए एक अच्छा मौका है कि एक अच्छा प्रत्याशी के रूप में आप प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी जो हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो आपको मौका मिलना चाहिए। और कौन सा ऐसा काम है जो आते आप करेंगे सबसे? वो तो बता दीजिए, पिछले चुनाव में इतना ना कैंडिडेट हुआ है, यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया किसका पल्ला भारी है, को मैंने आ गया है, लोग कंफ्यूज हो गए, कुछ इधर कट गया कुछ उधर कट गया, जिसकी वजह से यहाँ हम चुनाव हार गए। लेकिन इस बार में सब लोगों ने अपना मन बना लिया है कि मैं सिर्फ सऊद आलम को वोट दूंगा। एक होता है जो सम्मान, बहुत बार प्रतिनिधि लोग जीत जाते हैं, लेकिन उससे पहले तो दरवाजे जाना होता है, लोग से हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, लेकिन जीतने के बाद होता क्या है कि मुखिया जी से भेंटें नहीं होती है, फिर उस तरह का इज्जत लोगों को नहीं मिलता है। तो क्या ऐसी समस्या नहीं ना होगी? ऐसी समस्या हमारे साथ नहीं है, यहाँ के जनता है, आप पूछ लीजिए। 12 बजे रात का किसी का अगर मामला होता है, मैं खुद निकल कर जाता हूँ उसके साथ। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं मर गया एक्सीडेंट से, उसके लिए मैं खुद जाता हूँ, और कोई प्रतिनिधि के पास ये लोग नहीं जाता है गरीब। मेरे कहने का मतलब है कि आज सबों के साथ आप बैठ रहे हैं और ये मौका आपको मिलने जा रहा है, तो क्या ये 5 साल सभी लोग आपके साथ बैठेंगे? एकदम बैठेंगे। मेरे देखिए, इसके पहले मेरे दादा भी थे यहाँ के मुखिया, रह चुके हैं। उनकी जो मान सम्मान वो जो जनता को दिए हैं, उससे ज़्यादा देने का मैं प्रयास करूँगा। इसे ये बात यहाँ जो भी गढ़वा के हमारे जो जनता है, हमारे व्यूअर्स हैं इस चैनल के, क्योंकि हमारे चैनल के आप कैमरा में बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बाकी प्रत्याशी तो आते हैं कह के चले गए, बाद में जीतने के बाद याद भी नहीं रहता है कि हम कहाँ इसे बोले थे। उनका स्टेटमेंट यही होता है, हमने नहीं कहा था, लेकिन आप बोल रहे हैं 5 साल बाद भी इसको लोग देख सकता है। और ये प्रश्न आपसे उस समय भी वोट लेने जाइएगा तो लोग पूछेगा, इसीलिए क्योंकि एक एश्योर हो जाता है यहाँ के लोगों के लिए कि आपने ऑन कैमरा एक चैनल के माध्यम से आपने कहा था और इससे आप मुकर रहे हैं, इस लेवल तक आप नहीं कर रहे हैं, तो ये जवाब आपको देना होगा। तो आप एश्योर करें अपने जनता को, इन लोगों को जो आप इनके बीच आज बैठे हैं, ये हमेशा बना रहा है कि भाई की तरह सबके साथ बीच में बैठ के जो भी समस्या हो, जो भी योजना आए, उसको सबको विश्वास में लेके करेंगे। मैंने पब्लिक को मेरे ऊपर विश्वास क्यों है कि अभी भी जो भी प्रत्याशी हैं, उन लोगों से इस गांव में कोई एक डेग भी कहीं ईंट भी नहीं रखा गया है, कहीं से लाकर। मैंने बाहर से खींचकर बहुत सारे काम लाया है। जैसे इस गांव में एक हॉस्पिटल बहुत दिन से पास था, लेकिन वो बन नहीं रहा था। मैंने उस हॉस्पिटल को पटना डायरेक्टर से जाकर बांट कर, जगह वहाँ बहुत कम था, जिसको मैंने उसको डायरेक्टर से मिलकर कहा जे इसको 2 मंजिल कर दीजिए, ज़मीन शॉर्ट है तो उसको हो जाए। तो उस हॉस्पिटल को मैंने बनवा दिया, वो टेंडर भी मेरा ही है, वो काम चल रहा है उसमें। हाँ, पूरा फाइनल हो गया, अब उसका सिर्फ फिनिशिंग हो रहा है। जो तो भी जानता है लोग, जहाँ वही काम करा सकते हैं। ये भी रोड जो बना है, ये दूसरी जगह का रोड था, मैंने ठेकेदार भी मेरा एक पार्टनर ही था, उसको दूसरे जगह से लाकर मैंने इसका रोड बनवा दिए। दूसरी बात, एक और रोड आया है जो वहाँ से फिर वहाँ जाएगा, वो मुखिया रहकर भी 5.25 करोड़ का काम नहीं कराए मैंने। हाँ, 5 करोड़ का 5.25 करोड़ का मैंने काम करा दिया। चलिए, तो अच्छा है इस पंचायत के लोगों के लिए, क्योंकि मुखिया बन जाना एक अलग चीज़ है, प्रशासनिक पकड़ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फंड जो है वहीं से आना होता है। लेकिन ये लोग, जो लोग हमारे साथ विरोध में हैं, खड़ा हैं, उन लोगों को बाहरी और संपर्क नहीं है और प्रशासन में पकड़ नहीं है। ये टोटली ये डिपेंड होगा कि सरकार से आगे उसी में जो करना हो करेंगे। उसी में हमको
करेंगे, नोचत करेंगे। लेकिन पंचायत का विकास उसी समय होगा जो इसके लिए अतिरिक्त पैसा कहीं से ना कहीं से लिया जाए, आना चाहिए। मान लीजिए रोड है बहुत बड़ा है, वो पंचायत के पैसा से एक घुस जाएगा, तो उसको आप कम से कम उसको ग्रामीण विकास एथी में डाल दीजिए, रोड में डालिए। पुल कहीं है उसको आप पुल निगम में डाल दीजिए, तब न बनेगा। अब कहेगा लोग जहाँ पंचायत में कहाँ पैसा है, ये नहीं बन पाया। यानी कि जो जिसको पकड़ नहीं होगी तो वो पाँच साल में 5 करोड़ का ही उसी में जो करना होगा। लेकिन यहाँ एक मौका है कि आपने अलग से भी काम ले लिया तो वो तो 5 साल में 10 करोड़ हो गया, तो कहीं ना कहीं ये दिखेगा पंचायत में। एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि प्रशासनिक पकड़ जो है वो होना चाहिए। प्रत्याशी तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं जिनको मतलब कि हमको लग रहा है कि गाँव के लोग भी अच्छी तरह नहीं जानते, वो भी खड़े होंगे इस बार में। लेकिन जिनको जिला जानता हो, प्रखंड के स्तर के लोग जानते हो, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे प्रत्याशी को मौका मिलना चाहिए। तो अगला मेरा प्रश्न ये है कि अभी अगला 5 साल आपको मौका एक मिलने जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले जो है बहुत, क्योंकि गांव अल्पसंख्यक लोग यहाँ बहुत हैं और हमारे हिंदू भाई लोग भी होंगे, तो बहुत सारा कार्य होगा सामूहिक जो है, सामुदायिक भवन हो गया इस तरह का, तो वो निर्माण करने का कुछ योजना है? हाँ एकदम है। यहाँ तो सरकार भवन भी एगो लोग बनाया, उन्हीं लोगों का ग्रुप बनाया है एक सरकार पंचायत सरकार भवन, उसमें खाली कुत्ता पब्लिक में पैखाना कर रहा है, उसको ढंग से नहीं बनाया गया। इस पूरा घपला है। अभी यहाँ पब्लिक से पूछिए, उसको अगर आप एक जगह मुड़ी से मार दीजिएगा, सर से मार दीजिएगा तो दीवार ढह जाएगा। अब मैंने पब्लिक के सामने चैलेंज कर रहा है, जो मैं हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ, कोई एक भी बीम अगर जाकर भर दिन में तोड़ दे तो मैं उसको 5,000 इनाम दे दूंगा। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर बीम भी अगर कोई दिन भर में एक तोड़ देता है तो 5,000 इनाम देंगे आप। तो कहीं ना कहीं से आपने ईमानदारी बरता है, क्योंकि गांव का चीज़ है, वो सोशल वर्क के लिए। पैसा सब लोग कमाता है, एक पैसा कमाता है सिर्फ खाने के लिए, एक कमाता है लोग जमा करने के लिए, एक कमाता है समाज के लिए, एक कमाता है उसमें अपने पेट के लिए कमा लिया और बाकी समाज में दे दिया। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो और आपके बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो इनका एक विश्वास आपके ऊपर है और बहुत सारे लोग हमारे सामने है भी नहीं, आप उनसे मिल के आए हैं। तो जिनसे आप मिल के आए हैं, जिन लोगों को आपने कन्विंस किया होगा, तो उनके लिए क्या मैसेज बनता है इस चुनाव को लेके कि कैसे प्रत्याशी इस बार क्या करे? वो देखिए, मैंने यहाँ के पब्लिक जनता यही कह रहा है कि यही एक प्रतिनिधि है जो कहीं से बाहर से काम ले आकर करा सकते हैं, और किसी गरीब के मेरा बेजरात की ज़रूरत हो तो यही जा सकते हैं। इसलिए कि मेरे बाप दादा, मेरे दादा जो मुखिया रहे हैं, उसके अभी मिसाल में कोई आज तक न मुखिया हुआ है न होगा। अभी जो अभी जो है लोग, उनसे आप पूछ सकते हैं, ये रिकॉर्ड है उनका पूरे प्रखंड में, जो उनके जैसा भी कोई मुखिया नहीं हुआ है। उस परिवार से आप हैं, तो एक रिकॉर्ड ये भी है कि चलिए उस परिवार से जुड़े हैं, उस परिवार से है जी। हाँ, तो उसी तरह का एक मैं भी हूँ, सऊद आलम को सब लोग जानता है। ये हम लोगों ने नाम क्या हुआ आपके? हाँ, शेख कुरैश मुखिया नाम था उनका। हाँ, उनका मैं पोता हूँ। तो चुनाव अभी क्योंकि बस कुछ ही दिन बाद है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पैसा लेके चुनाव में कूद गए होंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले उनका कोई आता पता नहीं होता है। नॉमिनेशन के समय पता चलता है कि वो भी आ गए हैं, और उनका विश्वास होता है कि इस बार पैसा बांटेंगे, वोट कीन लेंगे, जीत जाएंगे। तो ऐसे लोग भी होंगे, लोग देख रहा है इस चीज़ को। तो ये पैसा जो है, जहाँ जहाँ पैसे का खेला होता है वहाँ विकास नहीं होता है। तो इस रिगार्डिंग क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, मेरे गाँव के गरीब जो भी लोग हैं, गरीब कहीं 1 रुपया अठन्नी किसी से नहीं लेगा। पैसा भी देगा तो उसको मुंह पर मार देगा, और वोट जहाँ देना है उसको सही जगह पर देगा। यहाँ कुछ चंद बड़े लोग हैं, वही पैसा खाते हैं कि हम जिता देंगे, हम इतना वोट दिवा देंगे, आपको इतना दिवा देंगे। ठेकेदार, ठोटकार का ठेकेदार वही लोग हैं। गरीब हमारे गाँव का बहुत ईमानदार लोग है, और ये लोग पैसा के लालच में नहीं कहे जाएगा। तो बढ़िया है, क्योंकि पैसा जो भी लोग भी लेते हैं, प्रत्याशी से पैसे जो भी लोग भी ले, तो वो पैसे 2 दिन 3 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन 5 साल उनको तो भुगतना पड़ता है इस चीज़ को। पैसा ले लेगा लोग, और फिर वही जीत जाएगा
तो उसके बजाएगा तो 500 रुपये जब दिया है तो उससे वो 2000 रुपये लेगा, लेबे करेगा। ये हमने आपका पैसा वोट से खरीदा हूँ। हाँ, अगर बिना पैसा के कोई देगा तो वो ज़रूर कहेगा कि हाँ हम पैसा आपसे ना लिए हैं, आपका हम वोट दिए हैं, आप मेरा काम दीजिए, हमारा काम कीजिए फ्री में। ये बात सही है, पैसे लेने वाला जो है वो कभी मुखिया के सामने कभी सिर उठाकर नहीं बात कर सकता है, नहीं उससे पूछ सकता है। नहीं पूछ सकता है। अगर जिसने पैसा नहीं लिया है, अगर उसका वोट मैंने दिया है तो वो जाएगा सीना तान के बात करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ रोशन आरा जो है मुखिया प्रत्याशी। अभी जो सऊद साहब से हमने बात की, इनके परिवार से भी एक इनके दादाजी जो हैं मुखिया रहे हैं और अच्छे मुखिया के रूप में रहे जैसे इन्होंने कहा, और इस बार भी इनकी पत्नी जो है प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। बाकी यहाँ के जनता को तय करना है कि 5 साल विकास चाहिए या 5 दिन का जो लाभ आपको मिलता है, लोभ मिलता है, उसके चक्कर में पड़ना है। देखते रहिए एस एस भारत को। बहुत बहुत धन्यवाद।